लेट्स स्टार्ट विथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जो प्लांट की जो बाहर से कैसे दिखता है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जो प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्या बनाता है, स्टेम और शूट सिस्टम। और नीचे वाला पार्ट क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। तो नीचे वाला पार्ट क्या, रूट सिस्टम, और ऊपर वाला क्या पार्ट है, शूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है, मेनली जो रूट होती है वो कहाँ से निकलती है, जर्मिनेटिंग सीड के रेडिकल से निकलती है। और जो डाइकोटिलेडन में क्या होता है, ये मेनली रेडिकल से निकलती है, और इसे कहते हैं रूट सिस्टम। तो अंडरग्राउंड पार्ट को तो हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, और अबव द ग्राउंड को कहते हैं शूट सिस्टम। रूट के बारे में देखते हैं। रूट क्या होता है, डाइकोटिक प्लांट में डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोथ इनसाइड द सेल। और जो ये प्राइमरी होती है उसके बाद इसमें कुछ रूट्स बन जाती है। प्राइमरी रूट क्या बनाती है, लेटरल ब्रांचेस बनाती है। जो ये प्राइमरी रूट है ये क्या बनाएगी, बाद में सेकेंडरी रूट्स, उसके बाद क्या बन जाएगी, टर्शियरी रूट्स। इसलिए इसमें बार बार डिवीज़न होती रहेगी और क्या बनाती रहेगी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होएगा, इसमें जो डिवाइड करती है रूट्स वो उसे कहते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी एक्सेट्रा। और जो ये प्राइमरी ब्रांच होती है, सभी ये जो सेकेंडरी टर्शियरी मिलके ये क्या बनाएंगे, टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट है सेकेंडरी प्लस टर्शियरी के मिलके क्या बनाएंगे, टैप रूट सिस्टम। और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट। ये सारा सिस्टम क्या बन जाएगा, एक टैप रूट सिस्टम। अब देखते हैं मोनोकोट प्लांट में। मोनोकोट प्लांट में क्या होएगा, प्राइमरी रूट होएगी शॉर्ट लिव्ड होएगी, और वो रिप्लेस हो जाएगी लार्ज नंबर ऑफ रूट, उसे कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। इसमें कहेगा जो प्राइमरी रूट होएगी वो थोड़ी देर के लिए होएगी, उसके बाद यहीं पे सारी डिवाइड होती रहेगी सेकेंडरी टच, और ये क्या बनाएगी, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो मोनोकोट में क्या आएगा, एडवेंटिशियस। डाइकोट में क्या आएगा, डाइकोट में होएगा टैप रूट सिस्टम। और एक और टाइप का रूट सिस्टम होता है उसे कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम नॉर्मली रूट्स कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। कई बार वो स्टेम के बेस से निकलती है तो उसे कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर कोई रूट्स बेस ऑफ द स्टेम से निकले तो उसे कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। इसका एग्जांपल है वीट प्लांट। इसका एग्जांपल क्या है, वीट प्लांट। और जो फाइब्रस रूट सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है, बेटर अडेप्टेड होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो फाइब्रस रूट सिस्टम होती है बेटर अडेप्टेड देन टैप रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल एंड गुड एंकरेज। जो फाइब्रस रूट सिस्टम का क्या फ़ायदा है, उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है वाटर और मिनरल की कंपेयर टू टैप रूट सिस्टम, और एंकर में भी हेल्पफुल होती है। इसके बाद देखते हैं, और जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो भी रेडिकल के अलावा कहीं और से भी किसी भी पार्ट से हो सकती है ओरिजिनेट, उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। और इसके एग्जांपल है मोस्टीर। एडवेंटिशियस के एग्जांपल बनियन ट्री। इनके रूट जो राइज होती है वो कहाँ से राइज होती है, अदर देन रेडिकल, लाइक प्लूम्यूल, उसे कहते हैं एडवेंटिशियस। टैप रूट सिस्टम कहाँ से आएगा, रेडिकल से। फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ से आएगा, बेस ऑफ द स्टेम से। और जो एडवेंटिशियस होता है वो रेडिकल के अलावा कहीं से भी हो सकता है, लाइक प्लूम्यूल से भी हो सकता है, और किसी पार्ट ऑफ द सीड से भी हो सकता है, तो उसे कहेंगे एडवेंटिशियस सीड रूट। और जो मेन फंक्शन क्या होगा रूट सिस्टम का, एब्जॉर्प्शन में काम आता है, एंकरिंग में काम आता है। और जो इसके पार्ट्स होते हैं रूट सिस्टम के मेन सबसे, तो एपेक्स के नीचे क्या होगा, जो एपेक्स को कवर करेगा रूट कैप। उसके बाद रीजन होएगा मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके ऊपर कौन सा रीजन होगा, एलोंगेशन। उसके ऊपर कौन सा रीजन होएगा, मैच्योरेशन। तो ये डिफरेंट पार्ट होते हैं रूट के। फर्स्ट पहले तो एपेक्स को कौन कवर करता है, रूट कैप। उसके बाद जो रीजन होएगा मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद जो ऊपर रहेगा उसके एलोंगेशन, एंड थर्ड वन क्या आएगा, मैच्योरेशन। तो रूट किससे कवर होती है, रूट कैप से। रूट इज कवर्ड बाय एट द एपेक्स बाय रूट कैप। और जो रूट कैप का क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये रूट कैप को नीचे जैसे जैसे नीचे रूट जाती है ये रूट की एपेक्स को प्रोटेक्ट करती है, रूट कैप। और रूट कैप एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल नहीं होती है क्योंकि इसमें रूट हेयर नहीं होते। रूट कैप का मेनली काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है रूट एपेक्स को। मोस्टली प्लांट में सिंगल रूट कैप होती है, मोस्ट प्लांट में सिंगल रूट कैप होती है। बट पेंडेनस एक एग्जांपल है, पेंडेनस एक्सेप्शन है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल रूट कैप। और एक और एक्सेप्शन है, हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप नहीं होती। हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप नहीं होती। हाइड्रोफाइट में क्या होता है, फिर रूट पॉकेट होती है, इंस्टेड ऑफ रूट कैप क्या होगी, रूट पॉकेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफाइट्स में क्या होगा, रूट कैप की जगह क्या होगा, रूट पॉकेट। अब देखते हैं जो बाकी रीजन है, मेरिस्टेमेटिक रीजन और
रूट कैप के बाद क्या आएगा, ए फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेल डिवीजन। जो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है इसमें सेल डिवाइड करते हैं, इसे सेल डिवीजन जोन कहते हैं। सेल ऑफ दिस रीजन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और इसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है और ये डिवाइड करते रहते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है और थिन वॉल्ड होते हैं ये। और जो इसके बाद होएगा सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन इज एन एलोंगेशन। जो मेरिस्टेमेटिक के प्रॉक्सिमल होएगा उसके ऊपर होएगा उसे कहेंगे जोन ऑफ एलोंगेशन। और इसमें क्या होएगा, सेल इनलार्ज करेंगे और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। तो कौन सा रीजन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, ये होता है जोन ऑफ एलोंगेशन। अब देखते हैं मैक्सिमम रूट ग्रोथ जो होती है वो कहाँ आएगी, वो आएगी जोन ऑफ एलोंगेशन में। तो मैक्सिमम ग्रोथ होएगी वो कहाँ आएगी, जोन ऑफ एलोंगेशन में। और जोन ऑफ एलोंगेशन डिफ्रेंशिएट करता है और मैच्योर हो जाता है, उसके बाद कौन सा जोन बनेगा, उससे बनेगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो प्रॉक्सिमल रीजन जोन एलोंगेशन का होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन एलोंगेशन के प्रॉक्सिमल कौन सा, जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसके बाद देखते हैं जो जोन ऑफ मैच्योरेशन में कुछ एपिडर्मल सेल क्या बनाते हैं, रूट हेयर बनाते हैं। कुछ एपिडर्मल सेल क्या बनाएंगे, रूट हेयर बनाएंगे। तो रूट हेयर कहाँ होती है, जोन ऑफ मैच्योरेशन में। ये कहाँ पे होगी, जोन ऑफ मैच्योरेशन में। और जो रूट हेयर का फंक्शन क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी वाटर और मिनरल के। जो मॉडिफिकेशन होती है रूट्स की वो डिफरेंट टाइप की होती है। टैप रूट सिस्टम मॉडिफिकेशन अलग होगी और एडवेंटिशियस रूट होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन अलग होती है। तो ये जो डिफरेंट रूट की जो मॉडिफिकेशन है वो डिवाइड की टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट में क्या मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज, नोडुलेटेड, रेस्पिरेटरी। और जो एडवेंटिशियस में क्या हो सकता है, उसमें भी स्टोरेज हो सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट हो सकता है और वाइटल फंक्शन हो सकता है। तो इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे सबको वन बाय वन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का क्या काम होता है, ये शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और एब्जॉर्प्शन के अलावा और क्या फंक्शन करता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट और रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब मॉडिफिकेशन करता है। टैप रूट सिस्टम जो कैरेट का होता है, टर्निप का होता है, एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल स्वीट पोटैटो, और ये स्टोर करते हैं फूड। स्टोरेज फूड को रूट को क्या कहते हैं हम, सुक्यूलेंट रूट। स्टोरेज रूट को क्या कहेंगे हम, सुक्यूलेंट रूट। अब हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं टैप रूट सिस्टम से, जिसकी मॉडिफिकेशन पहली क्या है, स्टोरेज। इसमें क्या है, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म और ट्यूबरस। तो जो टैप रूट सिस्टम होता है, फ्लैशी टैप रूट जो स्टोरेज में काम करता है, उसका जो फर्स्ट एग्जांपल है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल क्या है, रेडिश। फ्यूजिफॉर्म क्या होता है, ये थिकर होता है मिडल पे और टेपर होता है साइडों में। ये क्या होएगा फ्यूजिफॉर्म, ये जो साइडों में तो कोनिकल होएगा और बीच में से मोटा होएगा। अगला एग्जांपल है नेपिफॉर्म। इसमें क्या होता है, सोलन होता है अपर एंड पे, उसके बाद वो पतला होता जाता है। इसका एग्जांपल है टर्निप, शुगर बीट। चकुंदर होता है ना जो नेपिफॉर्म का होता है। अगला एग्जांपल है कॉनिकल। इसमें क्या होएगा, ये बेस पे थिक होएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो एपेक्स पे जाते जाते बिल्कुल थिन हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कैरेट। ये है कॉनिकल का एग्जांपल, कॉनिकल। अगला एग्जांपल है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट में क्या होगा, इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं होगी। इसका एग्जांपल है 4 o'clock। कॉनिकल का कैरेट है, ट्यूबरस का कौन सा, 4 o'clock। और ये कौन सा एग्जांपल है, नेपिफॉर्म का एग्जांपल है। इसके बाद देखते हैं नोड्यूलेटेड रूट। इसमें क्या होगा, रूट प्रोसेस रूट नोड्यूल्स। जो रूट नोड्यूल्स रहेंगे इसके कारण हम इसे कहते हैं नोडुलस रूट। इसका एग्जांपल लेग्यूमिनस प्लांट, पी। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका पी। टैप रूट सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ना था, टैप रूट सिस्टम में हमने पढ़ना था स्टोरेज रूट, नोडुलेटेड रूट। अब पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट क्या होती है, न्यूमेटोफोर होती है। टैप रूट सिस्टम रेस्पिरेटरी रूट क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर ये होते हैं, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ आ जाती है रूट, ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक बन जाती है और ये ऊपर की तरफ आ जाती है। ये मेनली कौन से प्लांट्स में होती है, मैंग्रोव प्लांट में और जो साल्टी कंडीशन में रहते हैं उनमें, जिनमें नीचे रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो ऊपर रहती है और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए हेल्पफुल होती है। तो जो न्यूमेटोफोर होता है, जैसे राइजोफोर एग्जांपल है, ये मैंग्रोव प्लांट है। और क्या सलाइन वाले प्लांट होते हैं जो हेलोफाइट्स कहते हैं, उनमें रूट्स बाहर आ जाते हैं ग्राउंड से और वर्टिकली अपवर्ड, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। जो भी वर्टिकली अपवर्ड जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, उस रूट को क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। ब्रीथिंग रूट भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेती है, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है।
इसके बाद देखते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में पहला आएगा फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट। फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट में ट्यूबरस रूट एग्जाम्पल है। ये किसमें होता है? स्वीट पोटैटो में। जो स्वीट पोटैटो का ट्यूबरस रूट का क्या एग्जाम्पल है? स्वीट पोटैटो। इसके बाद आती है फैसिकुलेटेड रूट। इसमें क्या होगा? क्लस्टर में होंगे, जो स्टोरेज ऑफ फूड होएगा वो क्लस्टर में होएगा, उसे कहते हैं फैसिकुलेटेड। ये एग्जाम्पल है इसका, फैसिकुलेटेड, क्लस्टर में होंगे। अगला एग्जाम्पल है पामेट रूट। ये पाम की जो हाथ होता है अपना वैसे होंगे, इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। पामेट रूट का एग्जाम्पल है ऑर्किड। ये है पामेट रूट, ये हाथ जैसा ही फिंगर की तरह है, तो इसे कहेंगे पामेट रूट। अगला एग्जाम्पल है नोडुलस रूट। नोडुलस रूट में क्या होगा? स्वेलिंग टिप ऑफ द रूट पे होगी, इसका एग्जाम्पल है मैंगो जिंजर। ये क्या? नोडुलस रूट है। अगला एग्जाम्पल है मोनिलिफॉर्म रूट। अगले जो मॉडिफिकेशन होते हैं एडवेंटिशियस वो है मोनिलिफॉर्म। इसमें अल्टरनेटिव सोलम होते हैं, कॉन्स्ट्रक्टेड होते हैं, बीडीड अपीयरेंस हो जाती है। मोमर डी का इसका एग्जाम्पल है। ये जो होते हैं ये मोनोलिफॉर्म होते हैं, ये अल्टरनेटिवली सेलो होते हैं और बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जिसके कारण इसमें आती है बीडीड अपीयरेंस। अगला एग्जाम्पल है एनुलेटेड रूट। इसमें क्या होता है? क्लोजली अरेंज रिंग बना देती है, साइकोट्रिया। इसका एग्जाम्पल साइकोट्रिया, रिंग बना देती है, ऐसे रिंग बन जाती है, और इसे कहते हैं एनुलेटेड रूट। अब देखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट वाले जो एडवेंटिशियस रूट मैकेनिकल सपोर्ट में करती है वो कौन कौन सी होती है। तो जो मैकेनिकल सपोर्ट में करती है वो रूट कौन कौन सी होती है? स्टेबल के हिसाब से जो मैकेनिकल सपोर्ट में होती है वो प्रोप, स्टिल्ट और क्लाइंबिंग। तो क्लाइंबिंग, स्टिल्ट और प्रोप रूट तीन होती है, क्लाइंबिंग, स्टिल्ट और प्रोप रूट। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग क्या होती है? नोड से अराइज होती है, जो स्टेम का नोड होता है ये हेल्पफुल करती है क्लाइंब करने में। ये जो छोटी छोटी रूट है ये क्लाइंबिंग रूट का काम करती है, और जो ये स्टेम होता है इसको क्लाइंब करने में हेल्प करती है। ये सपोर्ट है और ये स्टेम है, ये रूट्स है जो नोड से निकलती है, वो क्या करने में हेल्प करती है? रूट स्टेम के क्लाइंब करने में हेल्प करती है, इसलिए इसे कहते हैं क्लाइंबिंग रूट। अगला एग्जाम्पल है प्रोप रूट। प्रोप रूट क्या होती है? ये क्या होती है? हैंगिंग रूट होती है। ये ब्रांच से, जो स्टेम का ब्रांच है उनसे निकलती है, इन्हें एरियल रूट भी कहते हैं, और ये बनियन ट्रीज का एग्जाम्पल है। जो एरियल रूट या प्रोप रूट है, पिलर रूट है, दे आर हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बनियन ट्री आर एक्चुअली एडवेंटिशियस रूट, दीज आर कॉल्ड प्रोप रूट। जो प्रोप रूट होती है एडवेंटिशियस रूट ही होती है, और एरियल होती है, ब्रांच से निकलती है बनियन ट्री के। अगला जो एग्जाम्पल है वो है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होती है? ये शुगर कन और मेज के जो लोअर नोड होता है, ये जो लोअर नोड्स हैं, लोअर नोड है, यहाँ से अराइज होती है। शुगर केन और एग्जाम्पल इसके हैं, शुगर केन हो गया, पांडेनस हो गया, मेज हो गया। ये क्या सपोर्टिंग रूट होती है, ये लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से निकलती है, जो नीचे वाली नोड्स होती है उनसे निकलती है, तो इन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट। अगला एग्जाम्पल है वाइटल रूट। जो वाइटल फंक्शन में कौन सी हेल्प करती है? फोटोसिंथेटिक रूट होती है। ये क्या होती है? ग्रीन रूट होती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो इन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक रूट। ये कौन सी है? फोटोसिंथेटिक रूट। ये किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में। अगली रूट देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है? टाइनोस्पोरा, ट्रेपा बिसिम्पोरा, पोडोस्टेमम। अगली है पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट, पेनिट्रेटिंग रूट या सकिंग रूट भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये पैरासाइट की तरह एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटेटा एंड विस्कम। जो ये होती है, ये सारी जो पैरासिटिक रूट होती है ये अपने होस्ट से क्या लेती है? होस्ट से खाना लेती है। जो पैरासिटिक रूट होती है वो होस्ट पे रहती है और होस्ट से खाना लेती रहती है। अगली जो रूट है एपिफिटिक रूट है। एपिफिटिक रूट को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट, या कहते हैं क्लिंगिंग रूट या एरियल रूट। इसे हैंगिंग रूट भी कहते हैं। ये एपीफाइट्स में होती है। तो एपीफाइटिक रूट डिपेंड करती है दूसरे प्लांट पे। ये पैरासिटिक की तरह क्या होती है? दूसरे प्लांट पे ये रिलाई करती है। और जो एपीफिटिक रूट होती है ये खास बात होती है, ये दूसरे पे डिपेंड तो करती है पर इससे न्यूट्रिशन नहीं लेते, इसलिए इसे हम पैरासिटिक नहीं कहते, इसे कहते हैं एपीफिटिक। एपीफिटिक, हाइग्रोस्कोपिक, क्लिंगिंग और एरियल रूट। दे ग्रोज ओवर द ब्रांच ऑफ अदर ट्री विदाउट द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करती है बस। एपीफिटिक रूट के आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं वेलेमन टिश्यू, और जो एपीफिटिक की जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं वेलेमन टिश्यू। वेलेमन में क्या होता है? पोर्स होता है,
ये क्या करते हैं, पोर्स क्या हेल्प करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल होता है एपिफिटिका, ऑर्किड और वेंडा। और एग्जाम्पल के फ्लोटिंग रूट, ये कहाँ से निकलते हैं, ये एक्वाटिक प्लांट में होती हैं और ये एक्वाटिक प्लांट में उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। और जो एक्वाटिक रूट होती है ये क्या करती है, फ्लोटिंग में हेल्प करती है। ये सारी क्या करती है, फ्लोटिंग में हेल्प करती है। अगला एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट और पुल रूट। ये क्या करती है, जो कुछ रूट्स होती है वो अंडरग्राउंड स्टेम में कॉन्टैक्ट कर जाती है, जिनका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उनके साथ कॉन्टैक्ट कर जाती है और स्वेल कर जाती है, जिसके कारण जो ऊपर स्टेम होता है वो इरेक्ट रहता है और ये प्रॉपर डेप्थ पे रहता है। इसका एग्जाम्पल लीलियम। रिप्रोडक्टिव रूट क्या होती है, ये बड बनाती है और ये क्या करती है, रूट बड बना के नया प्लांट ग्रो कर देती है। इसका एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, दहीलिया। लीफ रूट क्या होती है, कुछ रूट लीफ मॉडिफाइड इनटू रूट, अगर लीफ ही कन्वर्ट हो जाए रूट में तो उसे कहेंगे लीफ रूट। इसका एग्जाम्पल है सल्वेनिया। कुछ होती है रूट थॉर्न। रूट थॉर्न क्या होती है, बेस ऑफ द स्टेम पे हार्ड हो जाती है और वो थॉर्न लाइक हो जाती है। इसका एग्जाम्पल पैथोस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेम थॉर्न एज दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। ये स्टेम थॉर्न से डिफरेंट होती है क्योंकि ये एंडोजीनस होती है।